ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ। ਮੈਂ ਰਣਵੀਰ ਸੰਧੂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਤੋਂ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਨੇ। ਟੌਪਿਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ, ਪਰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟਸ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਕੁਆਰੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ BSc ਨਰਸਿੰਗ ਜੇ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਦੇ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ MBBS ਬਾਰੇ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। BDS ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਾਜਬ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ, ਕਿ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਪਾਊਸ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ, ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। थैंक यू सर। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ। हाँ जी, एडमिशन्स का अलर्ट तो यही है कि सितंबर 2022 के एडमिशन्स तो चल ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जनवरी 2023 के भी ऑलमोस्ट कॉलेजेस ओपन हो चुके हैं। अच्छा। और स्टूडेंट्स को यही मुझे बताना है, यही इंडिकेट करना है कि सितंबर 2022 ऑलमोस्ट फुल है। ओंटारियो और ब्रिटिश कोलंबिया के मैक्सिमम कॉलेजेस सितंबर 2022 के लिए फुल हैं और जनवरी 2023 की एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं। सो स्पेशल मैसेज मेरा स्टूडेंट्स को यही है कि आप आज की डेट में एक भी दिन अपना वेस्ट मत करो और आपको इमीडिएटली अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस करनी चाहिए ऑफ़र लेटर के लिए। बहुत अच्छी बात होगी अगर आपको सितंबर 2022 में प्रोग्राम्स आपकी चॉइस के मिल जाते हैं। अदरवाइज़ आपको इमीडिएटली जनवरी 2023 के लिए अपनी एडमिशन्स जो हैं वो ऑफ़र लेटर के लिए प्रोसेस करनी चाहिए। ऑलमोस्ट सभी कॉलेजेस जो हैं वो जनवरी 2023 के लिए ओपन हो चुके हैं। कुछ मैं अलर्ट्स ज़रूर देना चाहती हूँ क्योंकि डिमांडिंग कॉलेजेस हैं, बच्चों का बैक टू बैक हम लोगों के साथ ये कंसर्न रहता है कि उनको इन्फॉर्म किया जाए। ओंटारियो प्रोविंस में सैनिका कॉलेज ऑलरेडी जनवरी 2023 के लिए ओपन हो चुका है। बहुत सारा स्टूडेंट्स सैनिका कॉलेज के लिए हम लोगों को अप्रोच करता है। मैं ज़रूर स्टूडेंट्स को अपडेट कर दूं कि सैनिका की एडमिशन रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो थोड़ा हायर साइड हो गई हैं इस सीज़न। 6.5 बैंड्स ओवरऑल, 6 इन ईच अंडर ग्रेजुएट के लिए उन लोगों ने इस बार अनाउंस किया है। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में भी उन्हीं स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस दिया जा रहा है जिनका 7 बैंड्स का जो है वो आइल्स का स्कोर है। सो सैनिका में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए 6.5, 6 इन ईच के साथ आप अपना एडमिशन प्रोसेस कर सकते हैं। ऑलमोस्ट ऑल द प्रोग्राम्स आर ओपन। स्पेशल मैसेज इज़ देयर फॉर द नॉन मेडिकल ग्रेड 12 स्टूडेंट्स जो लोग कंप्यूटर और IT प्रोग्राम्स लेना चाहते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग 2 इयर्स का डिप्लोमा सैनिका जनवरी 2023 ओपन है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग टेक्नीशियन 2 साल का डिप्लोमा अंडर ग्रेजुएट इज़ ऑल्सो ओपन। केमिकल लैब टेक्नोलॉजी, जिन लोगों का सुपर मेडिकल है, जिन लोगों ने बायो के साथ मैथ्स किया है, उनके लिए ऑप्शन है। सोशल सर्विस वर्कर प्रोग्राम इज़ ऑल्सो देयर फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स। बिजनेस के सारे स्पेशलाइजेशंस ओपन हैं। जनरल बिजनेस, बिजनेस मार्केटिंग, बिजनेस अकाउंटिंग जैसे प्रोग्राम्स जो हैं वो ओपन हैं। टूरिज्म, सेल्स मैनेजमेंट जैसे प्रोग्राम्स। सो द लिस्ट इज़ एंडलेस। जनवरी 2023 में सैनिका में आप अपना सीट सिक्योर करना चाहते हैं तो जल्दी अप्रोच कीजिए। इसके अलावा बो वैली कॉलेज एल्बर्टा के एडमिशन्स भी जनवरी 2023 के लिए ओपन हो चुके हैं। 6 इन ईच के साथ आप अपना एडमिशन प्रोसेस कर सकते हैं। एल्बर्टा के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इंटरेस्टेड रहते हैं। सो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का प्रोग्राम एल्बर्टा बो वैली कॉलेज में ओपन है। बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के कोर्सेज आर ओपन। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इज ऑल्सो ओपन। एनिमेशंस, द लिस्ट इज़ अगेन एंडलेस। सो बैक टू बैक एल्बर्टा की ही हम लोग बात करेंगे। ओल्ड्स कॉलेज विच इज़ अगेन अ गवर्नमेंट डिमांडिंग कॉलेज ऑफ एल्बर्टा प्रोविंस। ओल्ड्स कॉलेज ने अपने एग्रीकल्चर रिलेटेड जो प्रोग्राम्स हैं वो सितंबर 2022 के लिए री अनाउंस किए हैं। सो ये मेरा स्पेशल मैसेज है ऐसे स्टूडेंट्स जिन लोगों ने BSc एग्रीकल्चर किया है, जो एनवायरमेंटल बैकग्राउंड से कंसर्न रखते हैं, रिलेशन रखते हैं। सो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए एग्रीकल्चर एंड हैवी इक्विपमेंट डिप्लोमा। इसके अलावा हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो ओपन। लेकिन एग्रीकल्चर के लिए मैं बता दूं, लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज का कोर्स जो है स्टिल ओपन। Horticulture technology is again open. So likewise, these programs are reopened for September 2022. So agriculture वाले students ओल्ड्स कॉलेज में एडमिशन अपनी जो है वो टारगेट कर सकते हैं। 6 इन ईच के साथ आपकी एडमिशन है। $15,000 से लेके $18,000 की आपकी एनुअल ट्यूशन फीस है। सो एक और कॉलेज मैं ज़रूर अनाउंस करना चाहती हूँ, अलेक्जेंड्रा कॉलेज ब्रिटिश कोलंबिया। 6 इन ईच के साथ आपकी एडमिशन है। बहुत ही अट्रैक्टिव डिप्लोमास लीडिंग टू डिग्री प्रोग्राम्स हैं जनवरी 2023 के लिए।
एसोसिएट ऑफ आर्ट्स डिग्री प्रोग्राम, दिस इज़ अ डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री कोर्स जिसमें डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस हैं। आप सिंपल एसोसिएट ऑफ आर्ट्स ले सकते हैं, इसके अलावा आप उसको कंबाइन कर सकते हैं बिजनेस के स्पेशलाइजेशन के साथ, इकोनॉमिक्स के साथ, साइकोलॉजी के साथ, सोशियोलॉजी के साथ। एंड एसोसिएट ऑफ आर्ट्स के साथ साथ एसोसिएट ऑफ साइंस मेडिकल एंड नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ आप मैथ्स कंप्यूटर साइंस के स्पेशलाइजेशंस के साथ ये कोर्सेज कर सकते हैं। सो दीज आर द मेन अलर्ट्स विच आर रिसेंटली गिवन बाय द कॉलेजेस फॉर जनवरी 2023। सो इसके साथ साथ मुझे स्टूडेंट्स को ये भी कहना है कि सितंबर 2022 में भी काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन आपको अपनी चॉइस अब फ्लेक्सिबल रखनी पड़ेगी अगर आप सितंबर में अकोमोडेट होना चाहते हैं। अदरवाइज जनवरी में ऑलमोस्ट कॉलेजेस ओपन हैं डिफरेंट प्रोविंसेस के। सो मेक श्योर कि आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, कंप्लीट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के साथ आप हमें कॉन्टेक्ट कीजिए ताकि आपकी चॉइस के कॉलेजेस कोर्सेज में आपका सीट रिजर्व करवाया जा सके। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰਸ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਡਿਗਰੀ ਜੇ ਖਾਸ ਕਰ ਮੈਡੀਕਲ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਅਕਤੀ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ BSc ਨਰਸਿੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਕਿ BSc ਨਰਸਿੰਗ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਰਸ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਈ ਵਾਰ BDS ਦਾ MBBS ਦਾ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ, ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪੋਸੀਬਲ ਔਰ किस लेवल तो बाद बच्चा नहीं कर सकता। देखिए ऐसा है रणवीर जी, बहुत ही सेंसिटिव स्ट्रीम है और मैं थोड़ा सा इसको एलैबोरेट ज़रूर करूँगी। जो भी बच्चे कनाडा जाके मेडिकल स्ट्रीम में अपना फ्यूचर परस्यू करना चाहते हैं, सबसे पहले मैं उनको ये चीज़ बता दूं कि जब आप यहाँ पे ग्रेड 10th के बाद अपना स्ट्रीम फाइनल करते हो, आप मेडिकल लेते हो, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बायो के साथ मैथ्स ऐड करें। सो आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो एज वेल एज मैथ्स का कॉम्बिनेशन लेना है साथ में अगर आप मेडिकल कनाडा में परस्यू करना चाहते हो ग्रेड 12 के बाद। इसके अलावा अगर आप नर्सिंग, डेंटिस्ट्री, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी, मेडिसिन, सो ये कोर्सेज एज वेल एज नर्सिंग, अगर आप ये कोर्सेज कनाडा में कंटिन्यू करना चाहते हैं, सो जो डिप्लोमा नर्सिंग के जो डिप्लोमास हैं अंडर ग्रेजुएट लेवल पे या डेंटिस्ट्री के जो डिप्लोमा है अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, वो फिर भी ग्रेड 12 के बाद आपको डिप्लोमा लेवल पे एंट्री मिल जाती है। लेकिन अगर आप डिग्रीज़ मेडिसिन के डिग्रीज़ अगर आप लेना चाहते हो या डेंटल के डिग्रीज़, आप डेंटिस्ट्री के डिग्रीज़ लेना चाहते हो, उस केस में आपको अपना एक ब्रिजिंग प्रोग्राम करके अपने आप को क्वालिफाई करना पड़ता है। एंड दीज प्रोग्राम्स आर बीइंग ऑफर्ड बाय डिफरेंट कॉलेजेस। प्री हेल्थ साइंसेज के ये ब्रिजिंग प्रोग्राम्स होते हैं जो आपको पहले क्लियर करने हैं। यूजुअली इनका ड्यूरेशन 1 साल का होता है और इसके बाद आप अपने आप को क्वालिफाई कर सकते हो मेडिसिन और नर्सिंग और डेंटिस्ट्री के डिग्रीज़ के लिए एंट्रेंस लेने के लिए या एडमिशन लेने के लिए। सो ये प्रोसीजर्स हैं। नॉर्मली मेजॉरिटी ऑफ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इंटरनेशनल कैंडिडेट्स को ये कोर्सेज जो हैं वो ईजिली ऑफ़र नहीं करते। आपको अपना एक ग्राउंड बनाना पड़ता है, आपको बेसिक ब्रिजिंग प्रोग्राम्स जो हैं वो लेके अपने आप को इन कोर्सेज के लिए क्वालिफाई करना पड़ता है। सो टू हैव कंप्लीट डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आप हमें एक बार पर्सनली विजिट कर सकते हैं अगर आपका ये एजेंडा है, ये टारगेट है। सो डेफिनेटली आपके लिए इन प्रोग्राम्स का ऑप्शन भी है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ये प्रोग्राम्स ऑफर करती हैं और पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन प्रोग्राम्स के लिए, लेकिन आपका क्वालिफाई करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो ग्रेड 12 में आपका परसेंटेज अच्छा होना चाहिए। यूजुअली इन प्रोग्राम्स की जो IELTS रिक्वायरमेंट है वो 6.5-7 बैंड्स की रहती है। मैं एक बार फिर से आप लोगों को रिमाइंड करवा दूँ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो के साथ मैथ्स का कॉम्बिनेशन होना कंपल्सरी है, मैंडेटरी है। और एक चीज़ और मैं स्टूडेंट्स को जरूर गाइड करना चाहती हूँ कि डायरेक्ट मेडिसिन अगर आप नहीं ले पाते, यू हैव सम सिंपल रूट्स अवेलेबल इन डिफरेंट कॉलेजेस। आप डिप्लोमा ऑफ नर्सिंग ले सकते हैं, डेंटिस्ट्री के डिप्लोमास जो हैं वो बहुत सारे कॉलेजेस में ऑफर किए जाते हैं। आप केमिकल लैब टेक्नीशियन ले सकते हैं। ऑक्यूपेशनल हेल्थ थेरेपीज़ जैसे प्रोग्राम्स हैं, फिजियोथेरेपी जैसे प्रोग्राम हैं जो आपको रूट करते हैं डिग्रीज़ के लिए कनाडा में। सो ये ऑप्शंस हैं, बट टू हैव एक्सपर्ट एंड डिटेल्ड एडवाइस यू नीड टू कम टू अस विद कंप्लीट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। मैम जिस तरह ਆਪਾਂ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡੀਕਲ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਓਲਡ ਏਜ ਹੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਰਸਨਲ ਸਪੋਰਟ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਦੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਘਾਟ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ +2 ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਦਾ ਕੋਰਸ ਚੁਣੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਔਰ ਪੱਕਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ?
देखिए रणवीर जी, जो मेडिकल स्ट्रीम है उसकी वर्ल्ड वाइड डिमांड है, चाहे आप इसके किसी भी ब्रांच में अपने आप को परस्यू करना चाहते हैं, चाहे वो डेंटिस्ट्री है, नर्सिंग है, फिजियोथेरेपी है, फार्मेसी है, या किसी भी तरीके के जो साइंसेज हैं अगर आप पढ़ना चाहते हैं, सभी का फ्यूचर जो है वो वर्ल्ड लेवल पे इक्वल है। और कनाडा में बहुत अच्छे आपके लिए रूट्स हैं। एक MBBS करने के लिए आपको थोड़ा सा जो है वो वर्कआउट ज़्यादा करना पड़ता है, आपको अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है, यूनिवर्सिटी में सीट्स के लिए आपको compete करना पड़ता है, यूनिवर्सिटी भी आप अपने फंड्स को ज़रूर कैलकुलेट करती है। नॉर्मली कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ की प्रेफरेंस होती है कि जो उनके फंड्स है वो उनके इन हाउस स्टूडेंट्स के लिए या डोमेस्टिक स्टूडेंट्स के लिए यूटिलाइज़ किए जाएँ। सो इंटरनेशनल कोटा में आपका प्रोफाइल compete करना बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन स्टिल एज आई हैव गाइडेड यू, आप अपने आप को उस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। आप डिप्लोमास का रूट लेके जाइए, आप नर्सिंग डिप्लोमा ले सकते हैं, डेंटिस्ट्री का कोर्स ले सकते हैं, आप हेल्थ केयर मैनेजमेंट जैसे प्रोग्राम्स ले सकते हैं। इसके अलावा एज आई रिसेंटली जस्ट एक्सप्लेन यू ऑल, केमिकल लैब टेक्नीशियन या फिर ऑक्यूपेशनल थेरेपी जैसे जो प्रोग्राम्स होते हैं, इन कोर्सेज़ को करने के बाद आप अपने आप को क्वालिफाई कर सकते हो मेन MBBS या डिग्री प्रोग्राम्स के लिए, या नर्सिंग डिग्री प्रोग्राम्स के लिए, डेंटिस्ट्री डिग्री प्रोग्राम्स के लिए। सो ये डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन मैं फिर ये चीज़ बता दूं कि ग्रेड 12 लेवल पे भी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के साथ मैथ्स होना ज़रूरी है। IELTS में आप अपना टारगेट जो है वो बेसिक से थोड़ा हायर लेवल पे रखिए, 6.5 ओवरऑल या फिर 7 को आप टारगेट कीजिए, ताकि मैक्सिमम इंस्टीट्यूशंस के लिए आप क्वालिफाई करें। और आपका जो स्टैंडर्ड, आपका जो एकेडमिक रिकॉर्ड है वो आई वुड सजेस्ट डेफिनेटली वो 70% होना प्लस होना चाहिए, ताकि आपका कहीं पे भी जो है वो आप क्राइटेरिया को मैच कर सको और आगे अपनी एप्लीकेशन परस्यू कर सको। ਜੀ ਮੈਮ, ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਬੇਸਿਸ 'ਚ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਟੂਰਿਸਟ ਵਿਜ਼ਟਰਸ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਸਜੈਸ਼ਨਸ ਹੈ? देखिए रणवीर जी, मैं ज़रूर बता दूंगी जो भी व्यूअर्स हैं उनको ये चीज़ कि आज की डेट में जो विज़िटर वीज़ा के एप्लीकेशंस हैं या सुपर वीज़ा के एप्लीकेशंस हैं, उनके रिजल्ट्स बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हैं, बहुत फास्ट हैं। एंड वी रिसेंटली हैव सीन फेब ऑनवर्ड्स जो है वो रिजल्ट्स हाई कमीशन ने बहुत फास्ट ग्राउंड पे देना शुरू कर दिए हैं। सुपर वीज़ा के केस में आई वुड से कि 100% काइंड ऑफ रिजल्ट्स हैं, और अगर आपकी एप्लीकेशन सही तरीके से, आपके स्पॉन्सर के फंड्स सही तरीके से कैलकुलेट करके लगाए गए हैं, और आपके जो क्वालिफाइंग क्राइटेरियाज़ हैं उनको अगर ध्यान में रखा गया है, तो वीज़ाज़ बहुत ज़्यादा जो है वो फास्ट ट्रैक तरीके से पॉजिटिव वीज़ाज़ दिए जा रहे हैं। और एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से पहले ये अनाउंसमेंट्स थी कि आप फैमिली रीयूनियन पर्पसेस के लिए ही अपने वीज़ाज़ अप्लाई कीजिए, उसके साथ साथ अब जो है वो आप अपने जो भी इवेंट्स हैं कनाडा में, या जो भी सेरेमनीज़ हैं, ओकेज़न, फेस्टिवल्स हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके फैमिली ग्राउंड्स पे, आप उसके लिए भी अपना वीज़ा प्लान कर सकते हैं। समर सीज़न है, यूजुअली इस पीरियड में जो है वो हाई कमीशन की तरफ से मैक्सिमम वीज़ाज़ दिए जाते हैं। कनाडा में भी समर्स वाला टाइम है, सो दिस इज़ द राइट टाइम कि आप अपना विजिटर वीज़ा प्लान कर सकते हैं। द ओनली कंडीशन इज़ कि आपका यहाँ से जो प्रोफाइल है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, अगर आप अदर देन पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स कैटेगरी में हैं। और अगर आप अपने किसी भी फार रिलेशन के थ्रू इनवाइटेड हैं, तो डेफिनेटली आपको अपने फंड्स पे, अपनी लोकल इस्टेब्लिशमेंट पे, अपनी एम्प्लॉयमेंट पे बहुत सही तरीके से वर्कआउट करना चाहिए, और वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपकी एप्लीकेशन में सही तरीके से कंपाइल किए जाने चाहिए। अगर इस आपका जो एप्लीकेशन है वो सही तरीके से कंपाइल किया गया होगा, तो डेफिनेटली आपको वीज़ा रिजल्ट्स पॉजिटिव मिलेंगे। सुपर वीज़ा के लिए मैं ये चीज़ कह दूं कि हाई कमीशन इज़ वेरी मच पॉजिटिव। यहाँ से जो पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स सुपर वीज़ा अप्लाई करते हैं, उनको अपने फंड्स के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा वर्कआउट नहीं करना है। आपका जो बच्चे आपके जो कनाडा में आपको इनवाइट कर रहे हैं, जो आपके स्पॉन्सर्स हैं, उनकी इनकम जो है वो क्वालिफाई करनी चाहिए। सो उस असेसमेंट के लिए आप हम लोगों को पर्सनली मिल सकते हैं। आप हमें हमारे खन्ना ऑफिस में, मोहाली ऑफिस में आके ये कैलकुलेशन का असेसमेंट ले सकते हैं। द रिजल्ट्स आर वेरी मच पॉजिटिव। ऑल्सो आई वॉन्ट टू इंडिकेट कि हमारा एक ऑफिस खन्ना में भी है, एक मोहाली में है। सो खन्ना ऑफिस में मेरी सिटिंग्स जो है वो ट्यूसडे वाले दिन और फ्राइडे वाले दिन रहती है। इफ़ इन केस यू वांट टू कम एंड मीट मी पर्सनली, आप कल ट्यूसडे वाले दिन आप मुझे खन्ना ऑफिस में मिल सकते हैं। थ्रू आउट द वीक दीज ऑफिसेज आर वर्किंग, और आप दिए गए नंबर पे कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। सो यू कैन कम टू आवर खन्ना ऑफिस एज वेल एज टू मोहाली ऑफिस। ਤੁਸੀਂ ਖੰਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਵਕਤ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਵਕਤ। ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਲ ਲਵਾਂ,
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦਿਨ ਦੱਸੇ ਸੀ, मैं भूल गया, तो थोड़ा दस दो, उसके बाद फिर पहुँच जाओ। हाँ जी, डेफिनेटली। खन्ना अगर आप मुझे मिलना चाहते हैं तो मंगलवार वाले दिन और शुक्रवार वाले दिन आप मुझसे पर्सनली खन्ना ऑफिस में मिल सकते हैं। अदरवाइज थ्रू आउट द वीक ऑफिस ओपन है, वहाँ और भी एक्सपर्ट स्टाफ मेंबर्स हैं, आप उनसे भी मीटिंग कर सकते हैं। अदरवाइज आप हमें ਕਈ मोहाली ਵਾਰ मिल ਨਾ सकते ਬੱਚੇ ਇਹ ਉਲਾਂਭਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਕਿ ਮੋਗਾ 'ਚ ਵੀ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੋਗਾ 'ਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਫਾਈਲ ਲਾ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਮੋਗਾ ਲਾ ਲਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦਾ ਓਨਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਧਾ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਕੀ ਮੈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਮॉडल है? जी नहीं, इसमें किसी तरीके का कोई एसोसिएशन या फ्रेंचाइजी एग्जिस्ट नहीं करता है। ये हमारे पर्सनल ऑफिसेज हैं, सो जिनको हम लोग ही कमांड करते हैं। मैं मतलब पर्सनली रजिस्टर्ड बच्चा चाहे मोहाली ਹੁੰਦਾ जी हाँ ਚਾਹੇ जी, ਖੰਨੇ दिस इज ਹੁੰਦਾ वन एंड सेम ਉਹ थिंग। ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ हाँ जी। ਜੀ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਪਾਊਸ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਬਾਰੇ ਹਰ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਲਵਾ ਲਿਆ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝਾਇਓ ਜੀ, ਦੱਸਿਓ ਜੀ। ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਫਰਾਡੂਲੈਂਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਾ ਲਾਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਮਿਸਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਲਾਈ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਆਪਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨੂੰ ਪਛੜਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਦਾ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? देखिए रणवीर जी, सबसे बड़ा जो रिफ्यूज़ल के रीजंस हैं वो मिस रिप्रेजेंटेशन है और एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन और एक आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन, एक वीक नॉलेज वाला जो प्रोसेसिंग आपकी एप्लीकेशन में होती है वो डेफिनेटली आपकी क्वालिफाइड एप्लीकेशन को भी रिफ्यूज़ करती है। बहुत सारे डेली बेसिस पे ऐसे रूटीन कैंडिडेट्स के साथ हम मिलते हैं जो कहीं ना कहीं से रिफ्यूज़ होकर हमें अप्रोच करते हैं। और मैं हमेशा ये चीज़ कहती हूँ, ओपन वर्क परमिट का जो एप्लीकेशन है वो बहुत ही सेंसिटिव लेंदी एप्लीकेशन है। ये बहुत लंबी चौड़ी एप्लीकेशन है जिसको सही तरीके से मैनेज करना, फॉर्मेट करना, कंपाइल करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और मैं एक और चीज़ हमेशा ये कहती हूँ कि ये जो एप्लीकेशन है वो आपके PR को माइंड में रख के, उसके टारगेट को माइंड में रख के जो है वो डिज़ाइन किया जाता है। सो आप किसी भी रोड साइड वेंडर से या किसी भी अनएक्सपर्टेड जो एक्सपर्ट बंदा है उससे अपनी एप्लीकेशन को प्रोसेस ना करवा के एक रेगुलेटेड कंसल्टेंट के थ्रू अपनी एप्लीकेशन को लगाओ। यूजुअली जो लोग रिफ्यूज़ल लेके हम लोगों के पास आते हैं, वी हैव सीन कि उनका जो मैरिज है उसको सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं किया गया, या जो मैरिज के डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को आपकी एप्लीकेशन में ऐड नहीं किया गया है, या फिर जो उनके हस्बैंड या वाइफ कनाडा में स्टूडेंट वीज़ा पे कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी एजुकेशन, उनके स्टेटस को सही तरीके से एप्लीकेशन में नहीं डाला गया है। आपकी मैरिज की जो कवर स्टोरी है, जिस ग्राउंड पे आपकी मैरिज हुई है, उसी चीज़ को जो है वो सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं किया गया है। इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर ओपन वर्क परमिट अप्लाई करने वाला इंडियन जो स्पाउस है वो अगर मेल कैंडिडेट है, उस केस में उसके फंड्स, उसकी एजुकेशन, उसकी एम्प्लॉयमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये सब चीज़ों को जो है वो ध्यान नहीं दिया गया है। अगर आप कहीं जॉब कर भी रहे हैं तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं या आपके एम्प्लॉयमेंट पेपर्स जो हैं वो उनको ऑथेंटिकेट नहीं किया गया है सही तरीके से। सो ये बेसिक फैक्टर्स हैं आपकी रिफ्यूज़ल को लीड करते हैं। सो मैं हमेशा ये चीज़ कहती हूँ कि जब भी ओपन वर्क परमिट अपना आप प्लान करते हैं, आप मेक श्योर कीजिए कि आप एक एजुकेटेड रेगुलेटेड कंसल्टेंट के पास जाएँ ताकि आपकी एप्लीकेशन में किसी तरीके से कोई कमी ना रह जाए। और जो रिफ्यूज्ड कैंडिडेट्स हैं वो प्लीज़ वरी ना करें। आपकी एप्लीकेशन अगर फिर से कंपाइल करके सही तरीके से लगाई जाए तो डेफिनेटली आपको वीज़ास मिलेंगे। यू आर वेलकम एनी टाइम। आप हमें मोहाली और खन्ना ऑफिस में आके मिल सकते हैं, एक असेसमेंट ले सकते हैं। एंड द पॉजिटिव न्यूज़ इज़ कि इस साल जनवरी ऑनवर्ड्स जो है वो हाई कमीशन ने ओपन वर्क परमिट की एप्लीकेशंस पे पॉजिटिव रिजल्ट्स देने शुरू कर दिए हैं और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। मैक्सिमम एप्लीकेशंस जो हैं वो पॉजिटिव रिजल्ट्स लेके सामने आ रही हैं, प्रोवाइडेड आपकी एप्लीकेशन में किसी तरीके की कोई कमी ना हो। 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਆਊਟ ਆਫ ਸਿਲੇਬਸ ਤੋਂ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਕੀਤੀਆਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕੁਝ ਚੇਂਜਸ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਚੇਂਜਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਰਿਜਸ ਦੀ ਲੀਗਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਲੜਕੀਆਂ ਕੋਲ ਹੱਕ ਸੀ, ਉਹ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਗਾ ਜਾਂ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਾਲਗ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਧ ਕੇ 21 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਆ। ਕੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂडेंट ਦਾ भी कोई असर होगा कि बाकी ਦੇ ਦੇਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ 21 ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ नहीं ले सकते? देखिए ऐसा है सर कि फ़िलहाल ये जो रूल है वो अप्लाई नहीं हुआ है, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, कल हो लेकिन जाना है। डेफिनेटली ये इम्पैक्ट करेगा। क्योंकि अगर आपकी एज 21 साल से कम होगी, अगर लड़की की एज 21 साल से कम होगी तो आपकी मैरिज जो है वो रजिस्टर नहीं हो पाएगी। और मैरिज रजिस्ट्रेशन का जो डॉक्यूमेंट है वो इस एप्लीकेशन के लिए, चाहे वो ओपन वर्क परमिट की एप्लीकेशन है या स्पाउसल PR की एप्लीकेशन है, एक मैंडेटरी
मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। इस कैटेगरी को प्रूव करने वाला जो मेन डॉक्यूमेंट है वो आपकी मैरिज रजिस्ट्रेशन ही है। सो अगर आप 21 साल से नीचे मैरिज करेंगे, आपका डेफिनेटली मैरिज रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा और वो बैरियर करेगा आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए। सो जब तक ये रूल इम्प्लीमेंट नहीं हो जाता, आई वुड से कि आप अपनी मैरिजेस प्लान करके जल्दी इस कैटेगरी में आगे अपनी ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ को ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕरें। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਥੈਂਕ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਮੈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ICCRC ਬੇਸਡ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਹਾਲੀ ਆਫਿਸ ਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖੰਨਾ ਆਫਿਸ ਹੈ। 2 ਆਫਿਸ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ PR, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, ਸਪਾਊਸ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ, ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ, ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੈਗੀ, ICCRC ਬੇਸਡ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਲਾਹ ਮੁਫਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਲੈ ਕੇ, ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਚੁਣ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ।